नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस की दुनिया में एक बहुत ही मजेदार सैर पर चलेंगे। हम आपकी किताब के हर एक शब्द को इतनी गहराई और सादगी से समझेंगे कि आप दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। बस ये याद रखिए कि दुनिया में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। जब एक चीज बदलती है तो दूसरी पर भी असर पड़ता है। सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझते हैं। इसे आप पक्के दोस्तों की तरह समझिए जो हमेशा एक साथ चलते हैं। अगर एक दोस्त ऊपर सीढ़ियां चढ़ता है तो दूसरा भी ऊपर ही जाता है। आपकी किताब में मोहन की चाय का उदाहरण दिया है। अगर मोहन 2 लोगों के लिए चाय बनाता है तो उसे 2 चम्मच शुगर चीनी चाहिए। लेकिन अगर अचानक 5 मेहमान आ जाएं, पीपल बढ़ जाएं, तो क्या वो 2 ही चम्मच चीनी डालेगा? बिल्कुल नहीं, उसे चीनी की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। जब एक चीज लोगों की संख्या बढ़ती है और उसकी वजह से दूसरी चीज चीनी या दूध भी बढ़ जाए तो उसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण दुकान से चॉकलेट खरीदना है। अगर एक चॉकलेट 10 रुपए की है तो 5 चॉकलेट लेने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। यहां क्वांटिटी मात्रा बढ़ी तो कॉस्ट कीमत भी बढ़ गई। अब बात करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की। ये सीसॉ वाले झूले जैसा है। अगर एक साइड ऊपर जाएगी तो दूसरी नीचे आएगी। आपकी किताब में वर्कर्स, मजदूरों और टाइम समय का बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए आपको अपना कमरा साफ करना है और आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपको 1 घंटा लगेगा। लेकिन अगर आपके 3 दोस्त भी आपकी मदद करने आ जाएं तो कमरा बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। यहां मददगार लोगों की संख्या, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ी, लेकिन काम खत्म होने का समय, टाइम टेकन, कम हो गया। जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घट जाए तो उसे इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। गाड़ी की स्पीड, रफ्तार भी ऐसा ही उदाहरण है। अगर आप साइकिल तेज चलाएंगे तो स्कूल पहुंचने में कम समय लगेगा। किताब में दिए गए अन्य उदाहरणों को गहराई से देखें तो हमें वेरिएशन समझ आता है। वेरिएशन का मतलब है बदलाव। किताब कहती है कि अगर आप बैंक में ज्यादा पैसे जमा करेंगे, मनी डिपॉजिटेड, तो बैंक आपको ज्यादा ब्याज, इंटरेस्ट देगा। ये डायरेक्ट वेरिएशन है। वहीं अगर आप किसी सफर पर जा रहे हैं और अपनी कार की स्पीड बढ़ा देते हैं तो पहुंचने का टाइम घट जाएगा। ये इनवर्स वेरिएशन है। इन सबको हल करने का एक ही सीक्रेट है, रेशियो, अनुपात। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम दोनों चीजों को भाग, डिवीजन देकर चेक करते हैं, जैसे x/y = k। अगर 1 किलो चीनी 36 रुपए की है तो 3 किलो चीनी के लिए हम 36 × 3 करेंगे, क्योंकि कीमत और वजन का रिश्ता हमेशा बराबर रहता है। अंत में आपको सबसे बेस्ट बनाने के लिए मैं 5 ऐसे उदाहरण देता हूं जो आपकी सोच को क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। पहला, आप जितनी ज्यादा पढ़ाई करेंगे आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे, डायरेक्ट। दूसरा, एक पिज्जा को जितने ज्यादा लोग मिलकर खाएंगे हर किसी के हिस्से में उतना ही छोटा टुकड़ा आएगा, इनवर्स। तीसरा, धूप जितनी तेज होगी गीले कपड़े उतनी जल्दी सूखेंगे, यहां समय कम लग रहा है, इनवर्स। चौथा, आप जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे पर्यावरण में उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन होगी, डायरेक्ट। पांचवा, एक दीवार बनाने में जितने ज्यादा ईंटों का इस्तेमाल होगा दीवार उतनी ही ऊंची बनेगी, डायरेक्ट। बस याद रखिए, अगर दोनों साथ बढ़ें तो डायरेक्ट, और अगर एक बढ़े और दूसरा घटे तो इनवर्स। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ मजेदार सवाल दूं ताकि आप चेक कर सकें कि आप इस टॉपिक के मास्टर बन गए हैं या नहीं? नमस्ते मेरे प्यारे छोटे जीनियस। आज हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की दुनिया में एक ऐसी सैर करेंगे कि आप इसके मास्टर बन जाएंगे। इसे हिंदी में सीधा अनुपात कहते हैं, लेकिन हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है 2 चीजों के बीच एक ऐसी पक्की दोस्ती जिसमें दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी उसी रफ्तार से बढ़ती है, और अगर एक चीज घटती है तो दूसरी भी उसी तरह घटती है। जैसे अगर आप एक टॉफी 5 रुपए की खरीदते हैं तो 2 टॉफियां 10 रुपए की आएंगी। यहां टॉफियों की संख्या बढ़ी तो पैसे भी बढ़े।
लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनका रेशियो अनुपात हमेशा एक जैसा रहता है। आपके बुक के हिसाब से अगर हम एक चीज़ को x कहें और दूसरी को y, तो फ्रेक एक्स वाई का जवाब हमेशा एक ही नंबर आएगा, जिसे हम कांस्टेंट ऑफ के माइल कहते हैं। अब आपकी बुक के चीनी शुगर वाले उदाहरण को गहराई से समझते हैं। किताब कहती है कि 1 किलो चीनी 36 रुपए की है। अब सोचिए, अगर आप चीनी की मात्रा को बढ़ाकर 3 किलो कर दें तो कीमत भी 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी 108 रुपीज़ 36 टाइम्स 3। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किसी भी लेवल पर चेक करें, अगर आप कॉस्ट कीमत को वेट वजन से भाग डिवाइड देंगे तो जवाब हमेशा 36 ही आएगा। इसी 36 को हम कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। इसका मतलब है कि चीनी और उसकी कीमत के बीच एक डायरेक्ट रिश्ता है। अगला उदाहरण पेट्रोल और दूरी डिस्टेंस का है। मान लीजिए आपकी कार 4 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर चलती है। यहां x पेट्रोल है और y दूरी। अगर हम इनका रेशियो निकालें तो फ्रेक 460 को छोटा करने पर फ्रेक 115 आता है। इसका मतलब है 1 लीटर में 15 किलोमीटर। अब अगर आपके पास 12 लीटर पेट्रोल है तो आप कितनी दूर जाएंगे? बस 12 को 15 से गुणा मल्टीप्लाई कर दीजिए, जवाब आएगा 180 किलोमीटर। किताब हमें सिखाती है कि हम इसे एक फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, फ्रेक एक्स _1 इक्वल्स फ्रेक एक्स _2y _2। ये फॉर्मूला तब काम आता है जब हमें 3 चीजें पता हो और चौथी निकालनी हो। अब घड़ी क्लॉक वाली एक्टिविटी को देखते हैं। घड़ी की मिनट वाली सुई जब 15 मिनट चलती है तो वो 90 डिग्री का कोण एंगल बनाती है। जब वो 30 मिनट चलती है, समय दोगुना, तो कोण भी दोगुना होकर 180 डिग्री हो जाता है। यहां समय और कोण एंगल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है कोण भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। आप किसी भी समय पर टाइम एंगल करेंगे तो उत्तर हमेशा एक जैसा कांस्टेंट आएगा। यह साबित करता है कि घड़ी की सुई का घूमना और बीता हुआ समय एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं। लेकिन सावधान, हर वो चीज जो साथ में बढ़ती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होती। आपकी किताब में उम्र एज वाला बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए आज आपकी उम्र 10 साल है और आपकी मम्मी की 30 साल। अभी आपका अनुपात फ्रैक 10 30 इक्वल्स फ्रैक 13 है। 5 साल बाद आप 15 के होंगे और मम्मी 35 की। क्या फ्रैक 1535 का जवाब फ्रैक 13 आता है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि उम्र साथ में तो बढ़ती है पर उनका रेशियो बदल जाता है। इसलिए उम्र का बढ़ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। मेरे नन्हे दोस्त, बस ये याद रखिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने के लिए सिर्फ साथ बढ़ना काफी नहीं है, बल्कि फ्रेक एक्स वाई का जवाब हमेशा बराबर आना चाहिए। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप देखेंगे कि मैप बनाने में, खाना पकाने की रेसिपी में और यहां तक कि अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने में भी इसी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का इस्तेमाल होता है। आप अब इस टॉपिक के छोटे मास्टर बन चुके हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ मजेदार सवाल दूं जिससे आप चेक कर सकें कि आपको सब अच्छे से समझ आया या नहीं? मेरे नन्हे जीनियस, बिल्कुल परेशान मत हो। मैं फिर से और भी ज्यादा आसान तरीके से समझाता हूं। हम मान लेते हैं कि हम एक खेल खेल रहे हैं। इस खेल का नाम है दोस्ती का नियम, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नीचे एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना। मैंने इसे दुनिया की सबसे आसान भाषा में तोड़ा है। 1. डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? द सिंपल सीक्रेट। जब दो चीजें एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हों कि अगर एक को बढ़ाओ तो दूसरी भी बढ़ जाए और एक को घटाओ तो दूसरी भी घट जाए, तो उसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। उदाहरण, अगर आप एक गुब्बारा बलून 5 रुपए का लाते हैं तो 2 गुब्बारे 10 रुपए के आएंगे। यहां गुब्बारे बढ़ें तो पैसे भी बढ़ें। सबसे जरूरी बात, जिस रफ्तार से गुब्बारे बढ़ेंगे उसी रफ्तार से पैसे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दुकानदार आपसे 2 गुब्बारे के 50 रुपए ले ले। इसे ही गणित की भाषा में कहते हैं कि उनका रेशियो अनुपात हमेशा कांस्टेंट एक जैसा रहता है। 2. चीनी वाला उदाहरण, वेट एंड कॉस्ट। आपकी बुक में एक टेबल है जहां वजन, वेट और कीमत, कॉस्ट लिखी है। 1 किलो चीनी 36 रुपए, 3 किलो चीनी 108 रुपए, 5 किलो चीनी 180 रुपए। यहां एक जादुई नंबर छिपा है। अगर आप कीमत को वजन से भाग डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा? 108 div 3 इक्वल्स 3 6 180 div 5 इक्वल्स 36। यह 36 ही वो जादुई नंबर है जिसे हम कांस्टेंट ऑफ के कहते हैं। इसका मतलब है कि 1 किलो की कीमत फिक्स है। अब आप जितना किलो बढ़ाएंगे उतनी बार 36 बढ़ता जाएगा। 3. पेट्रोल और कार, द फॉर्मूला फ्रेक एक्स वाई इक्वल्स के। कोष्टक। किताब कहती है कि 4 लीटर पेट्रोल में कार 60 किलोमीटर चलती है। यहां x है पेट्रोल 4 और y है दूरी 60।
जब हम फ्रेक 4 60 करते हैं तो छोटा करने पर मिलता है फ्रेक 1 15। इसका मतलब है 1 लीटर पेट्रोल इक्वल्स 15 किलोमीटर। अब अगर कोई आपसे पूछे कि 12 लीटर में कितनी दूर जाओगे, तो आप जानते हैं कि 1 लीटर में 15 जाते हैं, तो 12 में 12 टाइम्स 15 इक्वल्स 180 किलोमीटर जाएंगे। यही डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ताकत है, आप भविष्य बता सकते हैं। 4. घड़ी और सुई की एक्टिविटी, एंगल एंड टाइम। सोचिए घड़ी की सुई 12 पर है। जब 15 मिनट बीतते हैं तो सुई एक एल शेप बनाती है जिसे 90 डिग्री कहते हैं। जब 30 मिनट बीतते हैं तो सुई एकदम सीधी हो जाती है जिसे 180 डिग्री कहते हैं। यहां देखो, समय दोगुना हुआ 15 से 30, तो एंगल भी दोगुना हो गया 90 से 180। जब दोनों चीजें एक ही रफ्तार से बढ़ें तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 5. उम्र वाला धोखा, द एज ट्रैप। ये सबसे मजेदार हिस्सा है। आपकी बुक पूछती है कि क्या आपकी उम्र और आपकी मम्मी की उम्र डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। मान लो आज आप 10 साल के हो और मम्मी 30 साल की। मम्मी आपसे 3 गुना बड़ी हैं। 10 साल बाद आप 20 साल के हो जाओगे और मम्मी 40 साल की। क्या अब भी मम्मी 3 गुना बड़ी हैं? नहीं, 20 टाइम्स 3 तो 60 होता है। यहां उम्र तो दोनों की बढ़ी, लेकिन उस जादुई रफ्तार रेशियो से नहीं बढ़ी, इसलिए उम्र का बढ़ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। 6. बुक का असली फॉर्मूला, लाइन बाय लाइन मीनिंग। किताब में लिखा है H2X और Y तब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं जब फ्रेक XY इक्वल्स K हो। X और Y/2 ये वो दो चीजें हैं जो बदल रही हैं, जैसे पेट्रोल और दूरी। K ये वो जादुई नंबर कांस्टेंट है जो कभी नहीं बदलता। फ्रेक X_1 Y_1 इक्वल्स फ्रेक X_2 Y_2। इसका मतलब है कि पुरानी वाली जोड़ी का जो हिसाब था वही नई वाली जोड़ी का भी होगा। याद रखने वाली बातें, समरी फॉर द बेस्ट स्टूडेंट। 1 बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। 2 1 घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। 3 दोनों को भाग डिवाइड करने पर उत्तर हमेशा एक ही नंबर आना चाहिए। क्या अब आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये जादू समझ आया? अगर आप चाहें तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, ये देखने के लिए कि आप मास्टर बने या नहीं। नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन छात्र बनाने वाला हूं। हम गणित, मैथ्स के उस जादू को सीखेंगे जिसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसे समझने के बाद तुम किसी भी सवाल को चुटकियों में हल कर दोगे। हम तुम्हारी किताब के एक एक शब्द और एक एक लाइन को हिंदी में बहुत गहराई से समझेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? सरल भाषा में। सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब समझो। इसका सरल मतलब है एक जैसा व्यवहार। जब दो चीजें इस तरह जुड़ी हों कि अगर एक चीज बढ़े तो दूसरी भी उसी रफ्तार से बढ़े, और अगर एक चीज कम हो तो दूसरी भी उसी तरह कम हो, तो इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि इनका रेशियो अनुपात हमेशा एक जैसा रहता है। इसे गणित में हम x/y इक्वल्स k कहते हैं, जहां k एक कांस्टेंट यानी कभी न बदलने वाला नंबर है। किताब की पहली गतिविधि, घड़ी का उदाहरण, क्लॉक एक्सपेरिमेंट। तुम्हारी किताब में घड़ी का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे जैसे घड़ी की सुई मिनट हैंड घूमती है, दो चीजें बदलती हैं, समय टाइम -t और सुई द्वारा बनाया गया कोण एंगल -a। जब 15 मिनट बीतते हैं तो सुई 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहां TA इक्वल्स 1590, जिसे छोटा करने पर 1/6 आता है। जब 30 मिनट बीतते हैं तो कोण 180 डिग्री हो जाता है। यहां भी 30 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल्स 1/6 आता है। जब 60 मिनट बीतते हैं तो सुई पूरा गोला घूमकर 360 डिग्री बनाती है। यहां भी 60 डिवाइडेड बाय 360 इक्वल्स 1/6 आता है। तुमने देखा, समय और कोण का रिश्ता हर बार 1/6 ही रहा। इसी को डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, क्योंकि इनका बंटवारा डिवीजन हमेशा एक जैसा फल दे रहा है। उम्र का जाल, द एज ट्रैप,
एक ज़रूरी सीख। तुम्हारी किताब में एक बहुत चालाक सवाल पूछा गया है, क्या तुम्हारी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? सुनने में लगता है कि हाँ, क्योंकि जब तुम बढ़ते हो तो माँ भी बढ़ती हैं। लेकिन गणित के हिसाब से ये गलत है। मान लो आज तुम 10 साल के हो और माँ 30 साल की हैं। तुम्हारा अनुपात हुआ 10 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स 1/3। अब 10 साल बाद तुम 20 के हो जाओगे और माँ 40 की। अब अनुपात हुआ 20 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल्स 1/2। देखो, पहले 1/3 था और अब आधा हो गया। क्योंकि ये अनुपात बदल गया, इसलिए उम्र का बढ़ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। याद रखना, सिर्फ साथ बढ़ना काफी नहीं है, एक ही रफ्तार से बढ़ना जरूरी है। सिंपल इंटरेस्ट और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का अंतर। तुम्हारी किताब के दूसरे पेज पर पैसों की बात की गई है। जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो उस पर मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। अगर 1 साल में 80 रुपए मिलते हैं तो 2 साल में पक्का 160 रुपए मिलेंगे। यहां अनुपात हमेशा 1/80 रहेगा। लेकिन कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। उसमें पैसा बहुत तेजी से और अलग रफ्तार से बढ़ता है, इसलिए वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हिस्सा नहीं है। एक महान छात्र होने के नाते तुम्हें यह बारीक फर्क हमेशा याद रखना चाहिए। एग्जाम्पल 1, कपड़े की कीमत का जादू। अब हम किताब का पहला उदाहरण हल करेंगे। अगर 5 मीटर कपड़े की कीमत 210 रुपये है तो 2, 4, 10 और 13 मीटर की कीमत क्या होगी? इसे हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है यूनिटरी मेथड या रेशियो मेथड। सबसे पहले 1 मीटर की कीमत निकालो। 210 डिव 5 इक्वल्स 42 रुपये। अब ये 42 रुपये हमारा कांस्टेंट के बन गया है। 2 मीटर के लिए 2 टाइम्स 42 इक्वल्स 84 रुपये। 10 मीटर के लिए 10 टाइम्स 42 इक्वल्स 420 रुपये। 13 मीटर के लिए 13 टाइम्स 42 इक्वल्स 546 रुपये। देखा तुमने, जैसे जैसे मीटर बढ़े पैसे भी उसी 42 की रफ्तार से बढ़ते चले गए। टेबल चेक करना, ट्राई दीज माइनस ब्लू बॉक्स। तुम्हारी फोटो में कुछ टेबल दिए गए हैं। किसी भी टेबल को देखकर यह बताने के लिए कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं, बस x को y से भाग, डिवाइड देकर देखो। टेबल ऑफ i, इसमें 20/40, 17/34, 10/20, सबका जवाब आधा आता है। तो ये ys है। टेबल ii, इसमें 6 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 1.5 है, लेकिन 10 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स 1.25 है। जवाब बदल गया तो ये NO है। टेबल II, इसमें शुरू में तो सब 1/3 आ रहा है, लेकिन आखिर में 20 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स 1.5 हो गया। क्योंकि एक भी वैल्यू बदल गई तो ये पूरा टेबल NO हो जाएगा। एक टॉपर बच्चा हमेशा आखिरी नंबर तक चेक करता है। अगला कदम, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे सवाल दूं जिन्हें हल करके तुम खुद को टेस्ट कर सको कि तुम इस टॉपिक के मास्टर बने या नहीं? To get instant updates, subscribe to our YouTube channel Kit Classroom. In this video, we will learn whether the given information is related to direct proportion or inverse proportion. So, let us take an example. Note how the price of sugar changes with the quantity. Let quantity be represented by Q and let price be represented by P. Let the price of 1 kg sugar be rupees 20. If we buy 2 kg sugar, the price will be rupees 40. If we buy 3 kg sugar, the price will be rupees 60. And if we buy 4 kg sugar, the price will be rupees 80. If we increase the quantity Q, the price P also increases. And if we decrease the quantity Q, the price P also decreases. Note, if both the variables increases or decreases simultaneously, then the relation between the variables is called direct proportion or direct variation. Now, an important point to be noted is there is a relation between the values of the quantity Q and the price P. Since Q and P have direct proportion, divide the values. So, in the first values, we divide 1 upon 20, which equals 1 upon 20. In the second values, we divide 2 upon 40, which equals
1 upon 20. In the third values, we divide 3 upon 60 which equals 1 upon 20. And in the fourth values, we divide 4 upon 80 which equals 1 upon 20. Here we note all the values are constant. This constant is denoted by alphabet K, that is K equals Q by P. Note, in any given example of direct proportion or direct variation, if we divide the corresponding values, we get a constant. So a tip: D for direct, D for divide. Thank you for watching this video. If you like it, then don't forget to hit the like button. To get instant updates, subscribe to our YouTube channel Kids Classroom. If you have any question, leave नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। अब हम इस पूरे टॉपिक को दुनिया की सबसे सरल भाषा हिंदी में समझेंगे, लेकिन जो ज़रूरी नाम टेक्निकल वर्ड्स हैं उन्हें हम इंग्लिश में ही रखेंगे ताकि आप सबसे आगे रहें। मैं आपको ये सब एक कहानी की तरह पैराग्राफ में समझाऊंगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का असली मतलब सबसे पहले ये समझिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। जब दो चीज़ें इस तरह जुड़ी हों कि अगर एक बढ़े तो दूसरी भी उसी हिसाब से रेशियो बढ़े, उसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। आपकी किताब का पहला पेज कहता है कि हर वो चीज़ जो साथ में बढ़ रही है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होती। जैसे जैसे आपकी एज उम्र बढ़ती है, आपकी हाइट लंबाई भी बढ़ती है, लेकिन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर साल आप बिल्कुल 2 इंच ही बढ़ें। कभी आप ज़्यादा बढ़ते हैं तो कभी कम। लेकिन अगर आप बाजार से एप्पल सेब खरीदें तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अगर 1 किलो सेब 100 रुपए के हैं तो 2 किलो पक्का 200 रुपए के ही होंगे। यहां जो हिसाब है वो बिल्कुल पक्का और बराबर है। टेबल और रेशियो का जादू किताब के ट्राई दीज वाले हिस्से में कुछ टेबल्स दी गई हैं। इन्हें चेक करने का सबसे आसान तरीका है डिवीजन, भाग करना। अगर हम y को x से डिवाइड करें और हर बार उत्तर आंसर बिल्कुल एक जैसा आए तो समझो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जैसे आपकी किताब की पहली टेबल में जब हमने 40 को 20 से डिवाइड किया तो 2 आया, फिर 34 को 17 से किया तब भी 2 आया। जब हर बार उत्तर 2 ही आ रहा है तो इसका मतलब है कि x और y के बीच का रिश्ता बहुत गहरा और सच्चा है। इसे ही हम गणित में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के कहते हैं। अगर किसी टेबल में एक भी जगह उत्तर बदल गया तो समझो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। इंटरेस्ट ब्याज का अनोखा गणित। अब बात करते हैं पैसों की, जहां किताब में सिंपल इंटरेस्ट और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का जिक्र है। मान लीजिए आपने 1000 रुपए बैंक में जमा किए। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, बिल्कुल ईमानदार बच्चे जैसा है। अगर आपको 1 साल में 80 रुपए मिले तो 2 साल में पक्का 160 रुपए ही मिलेंगे। यानी समय, टाइम बढ़ा तो पैसा भी उसी अनुपात में बढ़ा। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। लेकिन कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, थोड़ा चालाक है। इसमें आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। इसमें दूसरे साल का पैसा पहले साल के डबल से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं कहलाता। कपड़े और परछाई वाले एग्जाम्पल्स। आपकी किताब का एग्जाम्पल 1 कपड़े क्लॉथ के बारे में है। अगर 5 मीटर कपड़ा 210 रुपए का है तो 1 मीटर कितने का हुआ? हमने 210 को 5 से डिवाइड किया और हमें मिला 42 रुपए। अब आप चाहे 2 मीटर खरीदो या 13 मीटर, बस उसे 42 से गुणा मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल 2 में बिजली के खंभे, इलेक्ट्रिक पोल और उसकी परछाई, शैडो की बात है। सूरज की रोशनी में अगर खंभा ऊंचा होगा तो उसकी परछाई भी लंबी होगी। अगर 14 मीटर ऊंचे खंभे की परछाई 10 मीटर है तो 21 मीटर ऊंचे पेड़ की परछाई कितनी होगी? इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं frec_1y_1 इक्वल्स frec_2y_2। इसमें बस नंबर भरिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। सबसे बेहतर बनने के लिए खास टिप्स मेरे प्यारे बच्चे। अगर आपको दुनिया का सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनना है तो याद रखिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमेशा ग्राफ एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन होती है जो बिल्कुल कोने, ऑरिजिन 0 से शुरू होती है। अगर रेखा थोड़ी भी टेढ़ी है या कोने से शुरू नहीं हो रही तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। असल जिंदगी में कभी कभी चीजें बदल जाती हैं, जैसे बहुत सारा सामान खरीदने पर दुकानदार डिस्काउंट दे देता है, तब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं रहता। लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए आपको यही याद रखना है कि y हमेशा x का दोस्त रहेगा और दोनों एक ही स्पीड से आगे बढ़ेंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ और मजेदार सवाल दूं जिससे आप अपनी क्लास में सबको हरा सकें?
नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। आज मैं तुम्हें गणित मैथ्स का एक ऐसा जादुई तरीका सिखाऊंगा जिससे तुम दुनिया की बड़ी से बड़ी चीजों को आसानी से नाप लोगे। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। इसका सबसे आसान मतलब यह है कि जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी उसी हिसाब से उसी अनुपात में बढ़ जाती है। जैसे अगर तुम एक टॉफी 2 रुपए में खरीदते हो तो 2 टॉफी 4 रुपए की होंगी। जैसे जैसे टॉफी की संख्या नंबर बढ़ी वैसे वैसे उसकी कीमत कॉस्ट भी बढ़ी। इसे ही हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब हम तुम्हारे पाठ लेसन के एक एक शब्द को हिंदी में गहराई से समझेंगे। कागज के पत्तों का गणित, एग्जाम्पल 3, द हैवी पेपर। सबसे पहले तुम्हारे पन्ने पर एक सवाल है। अगर 12 मोटे कागजों शीट्स का वजन 40 ग्राम्स है तो 2 फ्रैक 12 किलोग्राम्स में कितने कागज आएंगे? मेरे प्यारे बच्चे, यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखना, गणित में हमेशा यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए। किताब में जो बादल जैसा निशान है वो हमें बताता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 2 फ्रेक 12 किलो का मतलब हुआ 2500 ग्राम्स। अब सोचो, अगर वजन बढ़ रहा है तो कागजों की संख्या भी तो बढ़ेगी ही। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसे हल करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। हम लिखते हैं फ्रैक 1240 इक्वल्स फ्रैक एक्स 2500। यहां x वो संख्या है जिसे हमें ढूंढना है। जब हम इसे हल सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 750, यानी 2500 ग्राम वजन करने के लिए तुम्हें 750 कागजों की जरूरत पड़ेगी। ट्रेन की रफ्तार का जादू, एग्जाम्पल 4, द यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेन। अब मान लो एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड -0.05 स्पाइंडी का मतलब होता है एक जैसी रफ्तार, न कम न ज्यादा। ट्रेन 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है। अब किताब हमसे 2 सवाल पूछती है। पहला, 20 मिनट्स में कितनी दूर जाएगी? यहां फिर से ध्यान दो, सवाल मिनट्स में है और जानकारी आवर में। हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम कहेंगे अगर 60 मिनट में 75 किलोमीटर तो 20 मिनट में कितना? इसे हल करने पर जवाब आता है 25 किलोमीटर। दूसरा सवाल है 250 किलोमीटर जाने में कितना समय टाइम लगेगा? इसके लिए हम उसी अनुपात रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। फ्रैक 75/60 इक्वल्स फ्रैक 250y। इसे हल करने पर जवाब आएगा 200 मिनट्स, और 200 मिनट को जब हम घंटों में बदलते हैं तो ये बनता है 3 आवर्स और 20 मिनट्स। नक्शे की दुनिया, एग्जाम्पल 5, मैप स्केल्स। अब सबसे मजेदार चीज मैप या नक्शा, मैप माइनस बाय मीप। नक्शा क्या है? यह मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन माइनस बाइनेट 8 और रिप्रेजेंटेशन है, जिसका मतलब है किसी बहुत बड़ी जगह का छोटा सा रूप। जैसे तुम्हारी खिलौना कार असली कार जैसी दिखती है पर छोटी होती है। नक्शे में एक स्केल होता है। अगर स्केल 1:30 बजे 0,00,000 है तो इसका मतलब है कि नक्शे पर जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो असल जमीन पर 3 करोड़ सेंटीमीटर के बराबर है। अब अगर 2 शहर नक्शे पर 4 सेंटीमीटर दूर हैं तो असलियत में उनकी दूरी 4 टाइम्स 30 मिलियन होगी। ये बना 12 करोड़ सेंटीमीटर। पर हम शहरों की दूरी सेंटीमीटर में नहीं बताते, इसलिए हम इसे किलोमीटर km में बदलते हैं। पहले 100 से भाग डिवाइड देकर मीटर बनाया, फिर 1000 से भाग देकर किलोमीटर। आखिरी जवाब आया 1200 किलोमीटर। सबसे बेहतर बनने के टिप्स, मास्टरी टिप्स। मेरे नन्हे दोस्त, अगर तुम्हें क्लास में सबसे बेस्ट बनना है तो हमेशा 3 बातें याद रखना। पहली, चेक करो कि क्या दोनों चीजें साथ में बढ़ रही हैं। अगर हां तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। दूसरी, हमेशा यूनिट्स को एक जैसा करो, जैसे ग्राम को ग्राम ही रहने दो। तीसरी, हमेशा एक साफ सुथरी टेबल बनाओ। जब तुम टेबल बनाते हो तो दिमाग को सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। तुम्हारी किताब में दी गई सभी जानकारी एकदम सही और आधुनिक अपडेटेड है। आज के समय में गूगल मैप्स भी इसी स्केल और अनुपात के सिद्धांत पर काम करता है। अब तुम न सिर्फ इस सवाल को हल करना जानते हो, बल्कि इसके पीछे का विज्ञान भी समझ गए हो। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें एक छोटा सा हीरो चैलेंज दूं ताकि हम देख सकें कि तुमने कितना सीखा?
नमस्ते मेरे छोटे चैंपियन। आज मैं तुम्हें दुनिया के सबसे आसान तरीके से डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सीधा अनुपात सिखाऊंगा। सोचो कि तुम दुकान पर एक टॉफी खरीदने गए और वो 5 रुपए की मिली तो 2 टॉफियां 10 रुपए की मिलेंगी ना। बस यही डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी उसी रफ्तार से बढ़ती है। इसे गणित की भाषा में फ्रेक एक्स वाई इक्वल्स के कहते हैं, जहां के का मतलब है कि उनका आपस का रिश्ता हमेशा एक जैसा कांस्टेंट रहता है। चलिए अब तुम्हारी किताब के हर एक पन्ने और हर एक सवाल को गहराई से समझते हैं। 1. कार पार्किंग चार्जेस, पार्किंग का हिसाब किताब। सबसे पहले पार्किंग वाले सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है कि 4 घंटे के 60 रुपए, 8 घंटे के 100 रुपए, 12 घंटे के 140 रुपए और 24 घंटे के 180 रुपए लगते हैं। क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है? इसे जांचने के लिए हमें हर बार 1 घंटे की कीमत रेशियो निकालनी होगी। पहले केस में 60 डिव 4 इक्वल्स 15 रुपए प्रति घंटा आया। दूसरे केस में 100 डिव 8 इक्वल्स 12.5 रुपए आया। तीसरे में 140 डिव 12 इक्वल्स 11.66 और चौथे में 180 डिव 24 इक्वल्स 7.5 रुपए आया। आप देख सकते हो कि हर बार 1 घंटे की कीमत बदल रही है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने के लिए यह कीमत हमेशा 15 ही रहनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि पार्किंग चार्जेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं हैं। यहां ज्यादा देर रुकने पर डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए यह अनुपात सीधा नहीं है। 2. पेंट मिक्सचर एंड रेड पिगमेंट, पेंट का जादू। अब पेंट वाले सवाल पर आते हैं। यहां एक रेसिपी नुस्खा दी गई है। 1 हिस्सा रेड पिगमेंट, लाल रंग, और 8 हिस्सा बेस, सफेद घोल। इसका मतलब है कि लाल रंग का जो भी नंबर होगा उसे हमें 8 से गुणा मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर लाल रंग 4 है तो बेस होगा 4 टाइम्स 8 इक्वल्स 32। अगर लाल रंग 7 है तो बेस होगा 7 टाइम्स 8 इक्वल्स 56। इसी तरह 12 के लिए 96 और 20 के लिए 160 होगा। इसी सवाल के अगले भाग में पूछा गया है कि अगर एक हिस्सा लाल रंग 75 मिलीलीटर बेस के बराबर है तो 1800 मिलीलीटर बेस के लिए कितना लाल रंग चाहिए। यहां हम 1800 को 75 से भाग डिवाइड देंगे तो उत्तर आएगा 24 पार्ट्स। मतलब 24 चम्मच लाल रंग में 1800 मिलीलीटर सफेद घोल मिलाना पड़ेगा। 3. सॉफ्ट ड्रिंक मशीन एंड बैक्टीरिया, मशीन और नन्हे कीटाणु। सॉफ्ट ड्रिंक वाली मशीन 6 घंटे में 840 बोतलें भरती है। 5 घंटे में कितनी भरेगी? सबसे पहले यूनिटरी मेथड, 1 का मान निकालना, इस्तेमाल करते हैं। 1 घंटे में मशीन 840 डिव 6 इक्वल्स 140 बोतलें भरती है। तो 5 घंटे में 140 टाइम्स 5 इक्वल 700 बोतलें भरेगी। अब उस नन्हे बैक्टीरिया जीवाणु की बात करते हैं। एक फोटो को 50,000 गुना एनलार्ज्ड बड़ा किया गया तो वो 5 सेंटीमीटर की दिखी। उसकी एक्चुअल लेंथ, असली लंबाई निकालने के लिए हम 5 सेंटीमीटर को 50,000 से भाग देंगे, जिससे जवाब आएगा 0.0001 cm। यह इतना छोटा है कि आंखों से नहीं दिखेगा। अगर इसी फोटो को सिर्फ 20,000 गुना बड़ा किया जाए तो उसकी लंबाई 0.0001 टाइम्स 20,000 इक्वल्स 2 cm होगी। 4. मॉडल शिप, मैप एंड शैडोज, जहाज, नक्शा और परछाई। एक असली जहाज का मास्ट खंभा 12 मीटर ऊंचा है, लेकिन उसके छोटे मॉडल खिलौने में वो 9 सेंटीमीटर है। अगर असली जहाज 28 मीटर लंबा है तो खिलौना कितना लंबा होगा? यहां अनुपात है 9/12। तो खिलौने की लंबाई निकालने के लिए हम फ्रैक 912 टाइम्स 28 करेंगे, जिससे उत्तर 21 सेंटीमीटर आएगा। इसी तरह नक्शे मैप वाले सवाल में 1 सेंटीमीटर का मतलब 18 किलोमीटर है। अगर रश्मि ने 72 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो नक्शे पर वो दूरी 72 डिव 18 इक्वल्स 4 cm होगी। परछाई वाले सवाल में भी यही जादू है। एक 5.6 मीटर ऊंचे पोल की परछाई 3.2 मीटर है। अगर पोल 10.5 मीटर ऊंचा हो जाए तो परछाई 10.5 टाइम्स 3.256 इक्वल 6 m हीटर होगी। और अगर परछाई 5 मीटर है तो पोल की ऊंचाई 5 टाइम्स 5.6 इक्वल्स 8.75 m होगी। 5. शुगर क्रिस्टल्स एंड लोडेड ट्रक, चीनी के दाने और ट्रक। अगर 2 किलोग्राम चीनी में 9 टाइम्स 10⁶ दाने क्रिस्टल्स हैं तो 5 किलोग्राम में कितने होंगे? 1 किलोग्राम में होंगे 9 डिव 2 टाइम्स 10⁶ इक्वल्स 4.5 टाइम्स 10⁶ दाने। तो 5 किलोग्राम में 5 टाइम्स 4.5 टाइम्स 10⁶ इक्वल्स 22.5 टाइम्स 10⁶ या 2.25 टाइम्स 10�7 दाने होंगे। वैसे ही 1.2 किलोग्राम के लिए 1.2 टाइम्स 4.5 टाइम्स 10⁶ इक्वल्स 5.4 टाइम्स 10⁶ दाने होंगे। आखिर में ट्रक वाले सवाल को देखो। ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है। 5 घंटे यानी 300 मिनट में वो कितना जाएगा? चूंकि समय बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ेगी।
1 मिनट में ट्रक 14/25 km जाता है, तो 300 मिनट में वो 300 टाइम्स 1/4 इक्वल्स 12 टाइम्स 14 इक्वल्स 168 km जाएगा। 6. थिंक, डिस्कस एंड राइट, सोचो और समझो। तुम्हारी किताब में एक बहुत जरूरी बात पूछी गई है, क्या एरिया, क्षेत्रफल और साइड भुजा हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं? जवाब है नहीं। अगर एक वर्ग स्क्वायर की भुजा 2 है तो उसका पेरीमीटर परिमाप 8 होगा, और अगर भुजा 4 हो जाए तो परिमाप 16 हो जाएगा। ये सीधा अनुपात है। लेकिन एरिया के मामले में अगर भुजा 2 है तो एरिया 4 होगा, और भुजा 4 होने पर एरिया 16 हो जाएगा। यहाँ अनुपात 2/4 और 4/16 बराबर नहीं है, इसलिए एरिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता। इसी तरह हलवा बनाने के लिए अगर मेहमान डबल हो जाएं तो सूजी, चीनी और घी भी डबल करना पड़ेगा, तभी स्वाद वही रहेगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन सवालों पर आधारित आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट तैयार करूं ताकि आप अपनी तैयारी चेक कर सकें? नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज मैं तुम्हें इन्वर्स प्रोपोर्शन का असली उस्ताद बना दूंगा। इसे हिंदी में हम प्रतिलोम अनुपात कहते हैं, पर तुम इसे उल्टा वाला नियम समझो। कल्पना करो कि तुम और तुम्हारा दोस्त एक शीशॉ पर बैठे हो। जब तुम्हारा दोस्त ऊपर यूपी जाता है तो तुम नीचे डाउन आते हो। बस यही इन्वर्स प्रोपोर्शन है। जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज उसी हिसाब से कम हो जाती है। इसका सबसे बड़ा राज ये है कि इन दोनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई गुणा करने पर उत्तर हमेशा एक ही आता है, जिसे हम कांस्टेंट ओके कहते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास 12 टॉफियां हैं तो एक बच्चा होगा तो उसे 12 मिलेंगी, 1 टाइम्स 12 इक्वल्स 12। लेकिन अगर बच्चे 2 बढ़ जाएं तो हर बच्चे को सिर्फ 6 टॉफियां मिलेंगी, 2 टाइम्स 6 इक्वल्स 12। यहां बच्चों की संख्या बढ़ी तो टॉफियां कम हो गईं, लेकिन गुणा करने पर जवाब वही 12 रहा। अब हम तुम्हारी किताब की ज़हीदा वाली बात करते हैं। ज़ाहिदा स्कूल जा रही है। अगर वो पैदल वॉकिंग जाती है तो उसकी स्पीड 3 है और उसे 30 मिनट लगते हैं। लेकिन जब वो रनिंग शुरू करती है तो उसकी स्पीड दोगुनी, डबल यानी 6 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। जैसे ही स्पीड बढ़ी, उसका पहुंचने का टाइम आधा होकर सिर्फ 15 मिनट रह गया। यहां ध्यान दो, 3 टाइम्स 30 इक्वल्स 90 और 6 टाइम्स 15 इक्वल्स 90। किताब में लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसका मतलब है किसी नंबर को उल्टा कर देना। अगर स्पीड 2 गुना बढ़ी तो टाइम आधा हो गया। अगर वो कार से 45 की स्पीड से जाए 15 गुना तेज तो समय 1/15 हिस्सा यानी सिर्फ 2 मिनट लगेगा। हर बार स्पीड और टाइम को गुणा करने पर 90 ही आएगा, क्योंकि स्कूल की दूरी डिस्टेंस नहीं बदली है। तुम्हारी किताब का दूसरा उदाहरण पैसों और किताबों का है। स्कूल के पास कुल 6000 रुपए हैं। अगर एक किताब की प्राइस 40 रुपए है तो वे 150 किताबें खरीद सकते हैं। लेकिन अगर किताब महंगी होकर 50 रुपए की हो जाए तो अब वे कम किताबें सिर्फ 120 ही खरीद पाएंगे। यहां प्राइस और नंबर ऑफ बुक्स के बीच इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तुम देखोगे कि 40 टाइम्स 150 इक्वल 6000 है और 50 टाइम्स 120 भी 6000 ही है। यहां 6000 रुपए हमारा कांस्टेंट ओके है। किताब कहती है कि अगर हम प्राइस को x मान लें और किताबों की संख्या को y, तो इनके बीच का रिश्ता xy इक्वल्स k होगा। इसका मतलब है कि तुम x को कितना भी बढ़ा लो, y उसी हिसाब से कम हो जाएगा, ताकि दोनों का मेल प्रोडक्ट हमेशा k ही बना रहे। अंत में इस पूरे पाठ का सबसे जरूरी फॉर्मूला है x_1 y_1 इक्वल्स x_2 y_2। इसका मतलब है कि पहली वाली स्थिति के दोनों नंबरों का गुणा दूसरी स्थिति के दोनों नंबरों के गुणा के बराबर होगा। जैसे अगर 10 मजदूर एक दीवार को 4 दिन में बनाते हैं तो 20 मजदूर डबल हो गए, उसे कितने दिन में बनाएंगे? हम जानते हैं कि 10 टाइम्स 4 इक्वल्स 40, ये हमारा k है। तो 20 मजदूरों के लिए 20 टाइम्स टेक्स्ट दिन इक्वल्स 40, यानी दिन होंगे 2। देखा कितना आसान है। बस याद रखना, जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज उसी अनुपात में घटती है तो उसे ही इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तुमने आज दुनिया का सबसे बेहतरीन पाठ पढ़ लिया है।
क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें एक छोटा सा होमवर्क दूं ताकि तुम चेक कर सको कि तुम अब इसके मास्टर बन चुके हो? नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज हम इन्वर्स प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में प्रतिलोम समानुपात कहते हैं, को इतनी गहराई से समझेंगे कि आप दूसरों को भी सिखाने लगेंगे। हम आपके द्वारा दी गई किताबों के पन्नों के एक एक शब्द और उदाहरण को बहुत ही सरल हिंदी में समझेंगे। 1. इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है? सरल भाषा में, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बड़ा केक है। अगर आप इसे अकेले खाते हैं तो आपको बहुत सारा केक मिलेगा, लेकिन अगर आपके 10 दोस्त आ जाएं तो क्या होगा? सबको बहुत छोटा हिस्सा मिलेगा। यहां क्या हुआ? जैसे ही नंबर ऑफ फ्रेंड्स बढ़े वैसे ही शेयर ऑफ केक कम हो गया। जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम होने लगे तो उसे इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। आपकी बुक में इसे x प्रोप्टो फ्रेक 1y लिखा गया है, जिसका मतलब है कि x और y एक दूसरे के उल्टे ऑपोजिट काम करते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि x और y को गुणा मल्टीप्लाई करने पर हमेशा एक ही नंबर कांस्टेंट आता है, जिसे x टाइम्स y इक्वल्स k कहते हैं। 2. काउंटर एक्टिविटी, पेज 139 की पूरी व्याख्या। आपकी बुक के पहले पन्ने पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें 48 काउंटर्स, गोले या गोटियां हैं। इसे ध्यान से देखिए। अगर आप 48 गोटियों को 2 पंक्तियों रोज में रखते हैं तो हर पंक्ति में 24 गोटियां कॉलम्स होंगी। 2 टाइम्स 24 इक्वल्स 48। अब अगर आप पंक्तियों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दें तो गोटियां कम होकर 16 बचेंगी। 3 टाइम्स 16 इक्वल्स 48। जैसे जैसे आप पंक्तियों, रोज को बढ़ाते जा रहे हैं, 2 से 3, 4, 6, 8, वैसे वैसे स्तंभों, कॉलम्स की संख्या कम होती जा रही है। 24 से 16, 12, 8, 6। यहां x रोज और y कॉलम्स का गुणा हमेशा 48 ही रहता है। इसी को कहते हैं कि x और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। 3. एग्जाम्पल 7. पानी के पाइप वाला सवाल, वाटर पाइप्स। इस उदाहरण में लिखा है कि 6 पाइप एक टैंक को 1 घंटा 20 मिनट में भरते हैं। सबसे पहले समय को मिनट में बदलें। 1 घंटा 60 मिनट जोड़ 20 मिनट इक्वल्स 80 मिनट। अब दिमाग लगाइए, अगर हम पाइप की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दें तो पानी धीरे भरेगा और समय ज्यादा लगेगा। यहां नियम लगेगा x_1 टाइम्स y_1 इक्वल्स x_2 टाइम्स y_2, यानी 6 टाइम्स 80 इक्वल्स 5 टाइम्स x। जब आप 480 को 5 से भाग डिवाइड करेंगे तो उत्तर आएगा 96 मिनट। इसे फिर से घंटे में बदलें तो ये 1 घंटा 36 मिनट होगा। पाइप कम हुए तो समय बढ़ गया। यही इन्वर्स प्रोपोर्शन की शक्ति है। 4. एग्जाम्पल 8. हॉस्टल के खाने का सवाल, फूड फॉर स्टूडेंट्स। किताब कहती है कि 100 बच्चों के लिए 20 दिन का खाना है। अब 25 बच्चे और आ गए तो कुल बच्चे हो गए 125, 100 जोड़ 25। अब ज्यादा बच्चे खाना खाएंगे तो खाना जल्दी खत्म हो जाएगा। यहां बच्चे ऑफ x और दिन ऑफ y का रिश्ता उल्टा है। फॉर्मूला लगाइए, 100 टाइम्स 20 इक्वल्स 125 टाइम्स y, यानी 2000 इक्वल्स 125y। जब आप 2000 को 125 से काटेंगे तो y का मान 16 दिन आएगा। देखिए, बच्चे बढ़े तो खाना चलने के दिन 20 से घटकर 16 रह गए। 5. एग्जाम्पल 9. दीवार बनाने वाले मजदूर, वर्कर्स एंड टाइम। यहां 15 मजदूर एक दीवार को 48 घंटे में बनाते हैं। सवाल पूछता है कि अगर वही काम 30 घंटे में खत्म करना हो तो कितने मजदूर चाहिए। क्योंकि हमें काम जल्दी, कम समय में खत्म करना है तो हमें ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला फिर वही रहेगा, 15 टाइम्स 48 इक्वल्स टेक्स्ट वर्कर्स टाइम्स 30, यानी 720 इक्वल्स 30 टाइम्स टेक्स्ट वर्कर्स। 720 को 30 से भाग देने पर उत्तर आएगा 24 मजदूर। कम समय में काम करने के लिए मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ी। 6. टेबल चेक, ट्राई दीज का सच। आपकी बुक के ट्राई दीज सेक्शन में कुछ टेबल दी गई हैं। किसी भी टेबल को चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है उनका गुणा, प्रोडक्ट चेक करना। टेबल आई में 100 टाइम्स 60, 200 टाइम्स 30 और 300 टाइम्स 20, सबका उत्तर 6000 आ रहा है, इसलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है।
लेकिन टेबल आई में 90 टाइम्स 10 इक्वल्स 900 है, पर आखिरी में 30 टाइम्स 25 इक्वल्स 750 हो जाता है। क्योंकि गुणा करने पर नंबर बदल गया, इसलिए यह इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है। एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा हर वैल्यू को चेक करता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे ही मज़ेदार सवाल दूं ताकि आप चेक कर सकें कि आप अब मास्टर बन गए हैं या नहीं? नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। अब हम इस पूरी चीज को दुनिया की सबसे आसान हिंदी भाषा में समझेंगे। मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा जैसे हम कोई मजेदार खेल खेल रहे हों। हम एक एक लाइन और एक एक शब्द का मतलब समझेंगे ताकि तुम अपनी क्लास में सबसे होशियार बन सको। डायरेक्ट प्रोपोर्शन माइनस पक्के दोस्त। सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन को। इसे तुम पक्के दोस्त मान लो। जब एक दोस्त ऊपर जाता है तो दूसरा भी ऊपर जाता है। जैसे अगर तुम एक चॉकलेट खरीदोगे तो तुम्हें 5 रुपए देने होंगे, लेकिन अगर तुम 2 चॉकलेट खरीदोगे तो तुम्हें 10 रुपए देने होंगे। यहां चॉकलेट की क्वांटिटी संख्या बढ़ी तो उसका प्राइस कीमत भी बढ़ गया। इसे ही हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसका गणित वाला नियम फॉर्मूला होता है फ्रेक एक्स वाई इक्वल्स के, जिसका मतलब है कि इनका बंटवारा हमेशा एक जैसा रहता है। इनवर्स प्रोपोर्शन माइनस सीसॉ वाला खेल। अब बात करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की, जो तुम्हारे पेपर का असली टॉपिक है। ये बिल्कुल एक सीसॉ की तरह है। जब एक साइड ऊपर जाती है तो दूसरी नीचे आ जाती है। इसमें 2 चीजें एक दूसरे की उल्टी चलती हैं। अगर एक चीज को हम बढ़ाएंगे इंक्रीज, तो दूसरी अपने आप कम डिक्रीज हो जाएगी। इसका सबसे प्यारा उदाहरण है स्पीड, रफ्तार, और टाइम, समय। अगर तुम अपनी साइकिल बहुत तेज चलाओगे, स्पीड बढ़ाओगे, तो तुम स्कूल जल्दी पहुंच जाओगे, यानी तुम्हें टाइम कम लगेगा। है ना जादुई? एक चीज बढ़ी, दूसरी घट गई। कागज और पानी का जादू, पेज 1 की गहराई। तुम्हारी किताब में कागज मोड़ने, पेपर फोल्डिंग का एक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट है। जब तुम एक कागज को बार बार मोड़ते हो तो उसके पार्ट्स, हिस्सों की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन हर हिस्से का एरिया, जगह, क्षेत्रफल छोटा होता जाता है। इसी तरह पानी वाले उदाहरण में अगर तुम पानी को एक पतले बर्तन, स्मॉल डायमीटर में डालोगे तो उसकी हाइट, ऊंचाई बढ़ जाएगी, लेकिन अगर तुम उसी पानी को एक चौड़े बर्तन, लार्ज डायमीटर में डालोगे तो उसकी हाइट कम हो जाएगी। यहां डायमीटर बढ़ने पर हाइट कम हो रही है, इसलिए यह इनवर्स प्रोपोर्शन है। गणित का असली मंत्र, द फॉर्मूला। मेरे प्यारे बच्चे, इनवर्स प्रोपोर्शन को पहचानने का सबसे बड़ा मंत्र यह है कि इसमें दोनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई, गुणा करने पर उत्तर हमेशा एक ही आता है। इसका फॉर्मूला है x टाइम्स y इक्वल्स k। मान लो 2 लोग एक काम को 10 दिन में करते हैं तो 2 टाइम्स 10 इक्वल्स 20 हुआ। अब अगर लोग बढ़कर 4 हो जाएं तो दिन कम होकर 5 हो जाएंगे, क्योंकि 4 टाइम्स 5 भी 20 ही होता है। यही वह गणित है जिससे तुम बड़े बड़े सवाल चुटकियों में हल कर लोगे। सवालों का आसान हल, एक्सरसाइज 11.2। अब तुम्हारी एक्सरसाइज के सवालों को देखते हैं। अगर किसी मिठाई के डिब्बे में 24 बच्चे हैं और सबको 5-5 मिठाइयां मिलती हैं, तो कुल मिठाइयां हुई 24 टाइम्स 5 इक्वल्स 120। अब अगर बच्चे 4 कम हो गए, यानी 20 बच्चे बचे, तो हर बच्चे को कितनी मिलेगी? बस 120 को 20 से भाग डिवाइड कर दो, उत्तर आएगा 6 मिठाइयां। देखा, बच्चे कम हुए तो मिठाइयां बढ़ गईं। इसी तरह खेत के जानवरों वाले सवाल में जब 20 जानवरों के पास 6 दिन का खाना था, तो कुल खाना 20 टाइम्स 6 इक्वल्स 120 यूनिट था। जब 10 और जानवर आ गए, कुल 30, तो खाना 120 डिव 30 इक्वल्स 4 दिन ही चलेगा। जानवर बढ़े, खाना चलने के दिन कम हो गए। सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए खास टिप्स। हमेशा याद रखना कि इनवर्स प्रोपोर्शन तभी होगा जब कोई चीज फिक्स्ड हो। जैसे मिठाई वाले सवाल में कुल मिठाइयां फिक्स्ड थीं और स्कूल वाले सवाल में स्कूल का कुल समय फिक्स्ड था।
अगर स्कूल में पीरियड्स की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 कर दी जाए तो हर पीरियड का समय टाइम कम करना पड़ेगा ताकि छुट्टी उसी टाइम पर हो सके। यही गहरा ज्ञान तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ और मज़ेदार होमवर्क दूं जिससे तुम अपनी प्रैक्टिस कर सको?